एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मेरा शरीर हमेशा थका थका रहता है। मैं चाहता हूं कि मैं मजबूत और स्वस्थ रहूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम वीणा जानते हो? युवक बोला, हाँ भगवन। बुद्ध ने पूछा, अगर वीणा की तारें बहुत ढीली हों तो क्या संगीत निकलेगा? नहीं, युवक ने उत्तर दिया। और यदि बहुत कसी हुई हों तो? तब भी टूट जाएंगी और संगीत नहीं निकलेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक उसी प्रकार शरीर को भी ना तो अधिक आलसी बनाओ, ना ही अधिक कठोरता से थकाओ। शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसे नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और ध्यान के साथ साधो। यही मध्य मार्ग है, न कम न ज्यादा। प्रेरणा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल है। अति भोजन, अति विश्राम या अति परिश्रम तीनों शरीर को बिगाड़ते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा चलो, योग करो, शुद्ध और सीमित भोजन लो, समय पर सो और जागो, ध्यान लगाओ, मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। यही बुद्ध का शरीर को स्वस्थ रखने का अमूल्य मार्ग है। अब वह युवक गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसे आरोग्य व्रत कहने लगे, जो स्वयं स्वस्थ हुआ और दूसरों को स्वस्थ बनाना सिखाया। हर सप्ताह लोग उसके पास आते, बीमार, थके हुए, उलझे हुए, और वह बस बुद्ध का एक ही संदेश देता, शरीर से लड़ो मत, उससे प्रेम करो, संतुलन लाओ। धीरे धीरे वह युवक गांव से बाहर निकला। जहां जाता वहां के लोग उसे रोक लेते। हमें भी वही सिखाओ जो तुमने सीखा है, वह सभी से बस यही कहता। खूब खाना और खूब सोना ये सुख नहीं, ना ही भूखा रहना और खुद को थकाना ये साधना नहीं। सच्चा सुख है जब तुम शरीर को समझकर जीते हो, ना ज्यादा ना कम, बस संतुलन में। अब वह हर स्थान पर ध्यान, योग, संयम और प्रेम का पाठ पढ़ाने लगा। राजा भी उसके बारे में सुनने लगे। कई बार दरबारों से बुलावा आया और वह वहां भी गया, मगर हर जगह एक ही बात कही, शरीर को दंड नहीं और मन को भ्रम नहीं। इन दोनों को समझकर चलना ही बुद्ध का मार्ग है। कुछ समय बाद वह युवक बुद्ध के पास अंतिम बार आया। उसके चेहरे पर तेज था, उसके चलने में स्थिरता थी और उसकी आंखों में गहराई। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, अब तुम मेरे शिष्य नहीं, अब तुम स्वयं एक दीपक बन गए हो। चलो, जहां अंधेरा है वहां उजाला फैलाओ। युवक ने प्रणाम किया और निकल पड़ा, दुनिया को बुद्ध का संतुलन का मार्ग सिखाने। अब संतुलन का यह संदेश केवल गांव, नगर या एक देश तक सीमित नहीं रहा। वह एक परंपरा बन चुका था, दीप से दीप जलाने की परंपरा। आर्यन अब वृद्ध हो चुका था, मगर उसके पास हर उम्र के लोग आते, कोई बीमार, कोई बेचैन, कोई बस शांति की तलाश में। एक दिन एक राजकुमार आया, घोड़े से उतरा और बोला, मैंने युद्ध जीत लिए, शत्रु हरा दिए, पर खुद को नहीं समझ पाया। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, युद्ध में जीतने से योद्धा नहीं बनते, अपने मन को जीतना सबसे बड़ा रण है। चलो, मैं तुम्हें पहला शस्त्र देता हूं, ध्यान। राजकुमार ने पूछा, और मेरा रथ, मेरा धनुष? आर्यन बोला, अब तुम्हारा रथ है तुम्हारा शरीर, धनुष है तुम्हारी सांसें, और लक्ष्य है शांति। राजकुमार आर्यन के साथ ठहर गया। उसने सीखा कि शरीर को सिर्फ सजाना नहीं, समझना पड़ता है। भोजन केवल स्वाद नहीं, साधना है। नींद सिर्फ थकान नहीं मिटाती, मन को भी शांत करती है। कुछ वर्षों बाद वही राजकुमार एक नगर में आरोग्य पाठशाला खोलता है, जहां बच्चे ध्यान करना सीखते हैं, युवा संयम और वृद्ध सच्चा विश्राम। फिर एक दिन आर्यन हिमालय की एक चोटी पर बैठा था, जहां कभी उसका गुरु बैठा करता था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, देखो, आपने जो एक दीप जलाया था, आज वो सूरज बन गया है, और मैं बस उसकी एक किरण हूं। उसकी आंखें नम थीं पर मुस्कान शांत थी। और तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, कोई बाहर से आया है, कहता है उसे जीवन का संतुलन सीखना है। आर्यन खड़ा हुआ, अपना चादर लपेटा और धीमे स्वर में कहा, चलो एक और दीप जलाते हैं। और इस तरह ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक एक भी मन बेचैन है, एक भी शरीर टूटा हुआ है, तब तक ये संतुलन का दीप हर दिन,
हर पीढ़ी में जलता रहेगा। अब वह युवक साधु नहीं था और न ही कोई राजा। वह बन चुका था एक चलती फिरती प्रेरणा, जो जहां जाता वहां परिवर्तन शुरू हो जाता। एक दिन वह एक ऐसे राज्य पहुंचा जहां बीमारी, आलस्य और क्रोध फैला हुआ था। लोग हर बात पर झगड़ते थे, शरीर अशक्त थे, मन बेचैन थे। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, हे व्रतधारी, क्या तुम इस राज्य को बदल सकते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, राजा, राज्य को नहीं, मन को बदलो। शरीर अपने आप बदल जाएगा, और जब एक मन जागेगा तो एक दिन पूरा राज्य जाग जाएगा। राजा ने अनुमति दी और वह युवक नगर में रहने लगा। हर सुबह लोग उसे देखकर चकित होते। वह बिना थके चलता, मुस्कुराता और सबसे पहले खुद का उदाहरण देता। वह स्वयं जो जीता था वही सिखाता था। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनने लगे। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे भोजन में संयम लाया, बातचीत में मधुरता आई और जीवन में सरलता। कुछ महीनों में नगर बदलने लगा। बाजारों में शांति, घरों में हंसी और गलियों में जीवन दिखाई देने लगा। राजा स्वयं ध्यान करने लगा, राज्य के मंत्री संयम से रहने लगे और आम जन बुद्ध के संतुलन मार्ग पर चलने लगे। एक दिन वह युवक वहां से विदा लेने लगा। लोगों ने रोक लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, जहां भी शरीर और मन थके हैं वहीं मेरा मार्ग है। जहां संतुलन नहीं है वहीं मुझे जाना है। और वह निकल पड़ा, एक दीपक बनकर अंधेरों को मिटाने। वह युवक अब वृद्ध हो चला था। बाल सफेद हो चुके थे, मगर चाल में वही स्थिरता, आंखों में वही तेज। उसने जीवन भर गांव गांव, नगर नगर घूम कर लोगों को सिखाया, सिर्फ लंबी उम्र नहीं, स्वस्थ और जागरूक उम्र ज्यो। जहां जाता वहां एक दीप जलाता, शरीर के प्रति प्रेम का, मन के प्रति जागरूकता का और जीवन के प्रति सम्मान का। धीरे धीरे उसके शिष्य बनते गए। हर कोई वही मार्ग अपनाता, संतुलन, सादगी, सच्चाई। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ सैकड़ों दीपक थे, जो स्वयं को भी समझते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। एक दिन हिमालय के एक शांत गांव में वह बैठा ध्यान कर रहा था। शरीर शांत, सांस स्थिर और मन एकदम शून्य। उसका सबसे प्रिय शिष्य पास बैठा था। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने इतना कुछ सिखाया, क्या आपको कभी थकान नहीं हुई? वृद्ध मुस्कुराया। जिसने शरीर को दोस्त बना लिया उसे शरीर कभी थकाता नहीं, और जिसने मन को समझ लिया उसे जीवन कभी डराता नहीं। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया, जैसे कोई दीप हवा से नहीं, प्रकाश से लीन होकर बुझता है। उसके जाने के बाद शिष्यों ने उसका नाम नहीं फैलाया, बल्कि उसका मार्ग फैलाया। अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह बन गया था एक विचार, एक परंपरा जो शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाती थी। और इस तरह एक साधारण युवक बुद्ध के एक वाक्य से पूरी दुनिया को संतुलन का पाठ सिखा गया। समय बीतता गया। आर्यन अब नहीं रहा, पर उसके शिष्य और उनके शिष्य हर दिशा में फैल चुके थे। हर नगर, हर गांव, जहां कभी रोग, क्रोध या भाग दौड़ थी, अब वहां हर सुबह ध्यान की घंटी बजती, हर सांझ शांति की बात होती। राजमहलों में अब युद्ध की योजनाएं नहीं, योग की शालाएं चलती। विद्यालयों में अब सिर्फ अक्षर नहीं, अंतर की समझ भी सिखाई जाती। हर दीप जो कभी अकेले जला था, अब वे आपस में जुड़कर एक महासागर बन गए थे, प्रकाश का महासागर। और उस महासागर के किनारे एक छोटा बालक बैठा था, जिसने अभी अभी अपनी माँ से सुना था। बुद्ध का संतुलन मार्ग क्या होता है? बालक ने पूछा, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, तू जन्म से ही दीप है, बस अपनी लौ को शांत रखना सीख ले। बालक ने पूछा, क्या वह बूढ़ा योगी अब भी जिंदा है? माँ बोली, वो तो अब हर जगह है, तेरी सांस में, तेरे हर कदम में। बस जब भी तू संतुलन में रहेगा, वह तुझ में ही जिएगा। बालक ने अपनी आंखें बंद की, सांस को महसूस किया और पहली बार वो खुद को सुन सका। और तभी आकाश में कहीं से एक धीमी सी आवाज आई, दीप जल चुका है, अब अंधेरा तुमसे डरेगा। इस तरह जो कहानी एक थके हुए युवक से शुरू हुई थी, जिसने बुद्ध से एक सरल बात सीखी थी, न अधिक न कम, बस संतुलन, वह अब एक युग का दीप बन चुकी थी। वर्षों बीत गए, राज्य, नगर, संस्कृति बदले,
मगर एक परंपरा कभी नहीं बदली, प्रकाश फैलाने की। सैकड़ों दीपक जले, हजारों संतुलन में जीवन जीने लगे, और हर कोई जो इस मार्ग पर चला वो किसी गुरु की तरह नहीं, एक शांत सच्चाई की तरह जिया। और फिर एक दिन वह छोटा बालक जिसने अपनी माँ से बुद्ध का नाम सुना था, अब स्वयं एक नवदीप बन चुका था। उसने कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाया, न ही अपने नाम के झंडे गाड़े। बस रोज भोर में उठता, गांव के कुएं से पानी भरता, बच्चों को हंसना सिखाता, बुजुर्गों को गले लगाता, और जब कोई पूछता तू कौन है, वह बस यही कहता, मैं वह हूं जो थके हुए दीपों को हवा से नहीं, प्रेम से जलाता हूं। उसका नाम कोई नहीं जानता था, मगर उसका मार्ग सभी जानते थे, बुद्ध का मार्ग। एक रात चांदनी में वह अकेला बैठा था, और किसी शिष्य ने पूछा, क्या आप कभी थकते नहीं? उसने आकाश की ओर देखा और कहा, जब तुम शांति को देने लगते हो तो तुम उससे कभी खाली नहीं होते। जैसे नदी बहती है और फिर भी कभी सूखती नहीं। उस रात वह चुपचाप ध्यान में बैठा, और उसी ध्यान में उसका शरीर स्थिर हो गया। वो शून्य में समा गया। कोई शोर नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक दीप की लौ अब अनंत आकाश में फैल चुकी थी। फिर एक नई सुबह एक बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही तेज, आंखों में वही प्रश्न, मैं कौन हूं? एक वृद्ध साधक ने पास बैठते हुए कहा, तू वही है जो हर बार नए रूप में आता है और हर बार फिर से एक दीप जलाता है। बुद्ध का मार्ग कभी मरता नहीं, वह हर पीढ़ी में तुझ में जागता है। और इस तरह यह कथा, जो एक थके हुए युवक से शुरू हुई, आर्यन में चली, राजकुमार में फैली, बालक में पली बढ़ी, अब हर जीवित आत्मा की श्वास बन गई। ये अंत नहीं, यह जागरण है। हर बार जब तुम शरीर को समझते हो, मन को थामते हो और जीवन को प्रेम से जीते हो, तुम भी वही दीप हो। बहुत वर्षों बाद कोई दीप नहीं जला रहा था, कोई प्रचार नहीं, कोई शिष्य नहीं, पर लोग अब शांत थे। शरीर संयमित, मन जागरूक, और जीवन में संतुलन स्वाभाविक हो चुका था। बुद्ध का वह मार्ग जो एक युवक से शुरू हुआ था, आर्यन में बहा, राजकुमार में पनपा और बालक में खिला। अब किसी नाम से नहीं, एक स्वभाव बन चुका था। अब लोग ध्यान को क्रिया नहीं मानते थे, वे जीवन को ही ध्यान की तरह जीते थे। किसान जब हल चलाता तो वह भी ध्यान करता, बच्चा जब सांस लेता तो वह भी चेतना से भर जाता। कोई गुरु नहीं था, फिर भी हर कोई अपने भीतर गुरु को पा चुका था। और तब एक छोटे पर्वत पर एक शिलालेख लिखा गया। कोई नाम नहीं, कोई तिथि नहीं, सिर्फ 3 पंक्तियां, ना अधिक ना कम। यही संतुलन है। दीप जलाया नहीं जाता, जब शांति आ जाए वह स्वयं जल उठता है। और वहीं अंत नहीं हुआ, क्योंकि यह कथा अंत की नहीं, प्रकाश की है। अंतिम पंक्तियां, जहां शरीर थके विश्राम दे दो, जहां मन डरे ध्यान दे दो, जहां जीवन डगमगाए संतुलन दे दो। बुद्ध का दीप अब बाहर ही नहीं, वह तुम्हारे भीतर जल रहा है। युवक बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने फिर प्रश्न किया, भगवान, मैं तो हमेशा सोचता था कि बहुत मेहनत करूंगा, खूब अभ्यास करूंगा, तभी शरीर मजबूत होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि संतुलन जरूरी है। क्या मेहनत करना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, मेहनत गलत नहीं, लेकिन बिना समझ के की गई मेहनत शरीर को तोड़ देती है, मन को थका देती है। जो कार्य शरीर की प्रकृति के अनुसार हो, वही सच्ची मेहनत है। फिर बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया, देखो इस वृक्ष को, यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। न तो बहुत जल्दी बड़ा होने की कोशिश करता है, न ही आलसी बनकर बढ़ना छोड़ देता है। हर दिन की थोड़ी मेहनत सही दिशा में, यही शरीर और जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाती है। युवक ने सिर झुकाया और बोला, भगवन, अब मैं समझ गया। मैं अपने शरीर को थका रहा था, सुधार नहीं रहा था। अब मैं ध्यान रखूंगा कि मैं उसे प्यार दूं, संतुलन दूं और हर दिन थोड़ा सुधार करूं। बुद्ध ने कहा, जो अपने शरीर को साध लेता है वह अपने मन को भी साध लेता है, और जो मन और शरीर दोनों को साध लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ होता है। संदेश, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन थोड़ी मेहनत, संतुलित जीवन और आत्म जागरूकता जरूरी है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है और यही सच्चा स्वास्थ्य है।
गांव के लोग अब उस युवक को आदर की दृष्टि से देखने लगे। जिसे कभी कमजोर, थका हुआ और बेचैन समझा जाता था, वह अब शांति, स्वास्थ्य और सच्चाई का प्रतीक बन गया था। एक दिन गांव के प्रधान ने युवक से पूछा, तू पहले जैसा ही खाता है, चलता है, मगर अब थकता नहीं। हर कोई तुझ में शांति देखता है। क्या तू कोई साधु बन गया है? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं प्रधान जी, मैं सिर्फ इतना जान गया हूं कि शरीर कोई मशीन नहीं। उसे प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए और संतुलन चाहिए। मैंने यह बुद्ध से सीखा है। धीरे धीरे गांव के अन्य युवा भी सुबह उठने लगे। वो अब देर रात तक जागना छोड़ने लगे। हर कोई थोड़ा चलने लगा, थोड़ा ध्यान, थोड़ा संयम और हर दिन थोड़ा सुधार। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बोला, पहले हमारा गांव बीमारियों से भर गया था। अब देखो, बच्चे खेलते हैं, युवा मुस्कुराते हैं, बुजुर्ग शांत सोते हैं। शायद यह वही मार्ग है जो बुद्ध ने दिखाया था। कुछ समय बाद बुद्ध उसी क्षेत्र से निकले। गांव वाले उन्हें आमंत्रित करने दौड़े। बुद्ध गांव आए और देखा, वही युवक अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल एक दीपक जलाया था, अब तुमने उससे पूरा गांव रोशन कर दिया। अंत में बुद्ध बोले, शरीर को साधो, वह मंदिर है। मन को साधो, वह दीप है। और जीवन को साधो, वह यात्रा है। जो इस यात्रा में संतुलन रखता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा बुद्धिमान। समय की नदी बहती रही, दीप जलते गए, लोग बदलते गए, पर बुद्ध का संतुलन मार्ग शब्दों से आगे बढ़कर अब एक चेतना बन चुका था। जहां कोई व्याकुल होता, ये मार्ग उसे मौन में उतरना सिखाता। जहां कोई थक जाता, ये मार्ग उसे सांस की गहराई में विश्राम देना सिखाता। एक दिन हिमालय की ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु और एक छोटा बालक बैठे थे। साधु ने पूछा, तू क्या बनना चाहता है? बालक बोला, दीप। साधु मुस्कुराया और बोला, दीप तो सब बन सकते हैं, पर क्या तू ज्योति बनना चाहता है? बालक चुप, फिर धीरे से बोला, ज्योति तो दीप से भी आगे होती है ना? साधु ने सिर हिलाया। दीप मिट्टी से बनता है, ज्योति भीतर से जलती है। दीप बाहर को रोशन करता है, ज्योति भीतर को। बुद्ध ने दीप जलाना सिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं दीप बनो। पर जो स्वयं को दीप बनाकर दूसरों में ज्योति जगा दे, वही इस मार्ग का पूर्ण रूप है। बालक की आंखें चमक उठीं। वह समझ गया, अब सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, अब समय है आत्मा को रोशन करने का। और वहीं हिमालय की उस ऊंचाई पर ध्यान के मौन में एक नया दीप जला, जिसने ज्योति बनना स्वीकार किया। अंतिम संदेश। बुद्ध ने एक दीप जलाया, वह दीप अनेक बने, और अंत में वे सब दीप ज्योति बनकर अस्तित्व में समा गए। यह कहानी नहीं, यह जागरण है। जब भी कोई मन शांत होता है, शरीर संतुलन में आता है और आत्मा मुस्कुराती है, वहां यह कथा फिर से जीवित हो जाती है। समय बीत गया। न आर्यन रहा, न वह पहला युवक, न ही वे गांव, न ही वे पुराने आश्रम। पर जो शेष रहा, वह था एक प्रकाश जो न मिटा, न रुका, न थका। अब दीपक नहीं जलते थे, क्योंकि लोग खुद दीप बन चुके थे। कोई गुरु नहीं था, पर हर व्यक्ति जानता था शरीर को कैसे रखना है, मन को कैसे संभालना है और जीवन को कैसे जीना है। हर सांस में शांति थी, हर कदम में जागरूकता थी और हर आंखों में वही दीपक की चमक। एक आखिरी दृश्य। एक बच्चा एक शांत झील के किनारे बैठा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अब कोई दीप क्यों नहीं जलाता? माँ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब हर बच्चा दीप है। अब हमें जलाना कुछ नहीं पड़ता, बस भीतर देखना होता है। बच्चा बोला, क्या बुद्ध अब भी हैं? माँ बोली, जब भी कोई संतुलन में होता है, वहां बुद्ध मुस्कुराते हैं। अंतिम पंक्तियां। यह कहानी एक दीप से शुरू हुई और अब हर दिल में उजाला कर चुकी है। अब बुद्ध कोई मूर्ति नहीं, बुद्ध तुम हो, दीप तुम हो, और संतुलन का मार्ग तुम्हारे ही भीतर है। अब कहानी नहीं कहनी, अब जीनी है। उस वृद्ध योगी के जाने के बाद उसके शिष्य कुछ समय मौन रहे, पर वह मौन कोई शोक नहीं था। वह था कृतज्ञता का मौन, जैसे धरती बारिश के बाद चुपचाप हरी हो जाती है। उनमें सबसे छोटा शिष्य आर्यन, जो बचपन में बहुत बीमार था, जिसे वही योगी स्वस्थ जीवन जीना सिखाया था,
अब उस पूरी परंपरा का दीपक बन चुका था। एक दिन एक युवा लड़का कमजोर, थका और उदास आर्यन के पास आया और बोला, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। आर्यन मुस्कुराया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके गुरु मुस्कुराते थे। उसने कहा, क्या तुम वीणा जानते हो? लड़के ने चौंक कर कहा, नहीं। आर्यन बोला, जानोगे तो जीना सीख जाओगे। तार अगर ढीली हो तो सुर नहीं निकलता, और ज्यादा कसी हो तो टूट जाती है। बस यही बात शरीर और जीवन पर भी लागू होती है। लड़का चुप हो गया। उसे जैसे पहली बार कुछ महसूस हुआ, पहली बार किसी ने उसे समझाया नहीं। समझा। आर्यन ने फिर कहा, मैं भी कभी ऐसा ही था, पर एक दीपक मिला जिसने मुझे खुद से मिलवा दिया। अब मैं वो दीपक तुम्हें देता हूं। और वही हुआ। फिर एक दीप से दूसरा दीप जला। दिन बीतते गए, वर्ष बीते। अब हिमालय की घाटियों, मैदानी गांवों, नगरों और राजमहलों तक संतुलन का मार्ग एक शांत क्रांति बन चुका था। न कोई धर्म का नाम, न किसी गुरु की पूजा, सिर्फ एक संदेश, अपने शरीर से प्रेम करो, मन को जागरूक रखो और जीवन को संतुलन में जियो। अब वह युवक तो चला गया था, मगर उसका दीप हर योगी, हर साधक, हर बच्चे की आंखों में आज भी जलता है। क्योंकि बुद्ध ने जो एक दीप जलाया था, उसने सिर्फ एक को नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों को जगाया था। अब वह युवक हर सुबह जल्दी उठता, गंगा किनारे जाकर ध्यान करता, थोड़ी देर चलना, थोड़ी कसरत, फिर शुद्ध भोजन जो पेट को भरे मगर भारी न हो। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, आंखों में शांति आने लगी, शरीर हल्का, मन स्थिर। अब वह पहले जैसा नहीं था, अब वह जागरूक था। एक दिन वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। उसने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, अब मैं अपने शरीर को समझने लगा हूं। वह अब मेरा बोझ नहीं, मेरा साथी बन गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अब थकावट आती है? युवक बोला, नहीं भगवान, अब शरीर थकता नहीं, बल्कि हर दिन ताज़ा लगता है, क्योंकि अब मैं उससे लड़ता नहीं, बल्कि उसकी सुनता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शरीर एक रथ है, मन उसका सारथी। यदि सारथी सजग है तो रथ रास्ता नहीं भटकेगा, लेकिन यदि सारथी सो जाए तो सबसे सुंदर रथ भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अब वह युवक गांव लौट गया। लोगों ने उसमें बदलाव देखा। वह अब सिर्फ बलवान नहीं, बल्कि शांत, विनम्र और प्रेरणादायक बन गया था। गांव के युवक उसके पास आते और पूछते, तू बदल कैसे गया? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने शरीर से लड़ना छोड़ा और उससे प्रेम करना सीखा। यह बुद्ध का मार्ग है और अब मेरा भी।